पर पहलवानों का धरना। पहलवान के साथ किसान, डेडलाइन पर घमासान। 15 दिन तक आंदे रहेंगे। 15 दिन में अगर सरकार नहीं मानी तो 21 तारीख को मैं फिर कमेटी की मीटिंग होगी। तो कमेटी की मीटिंग लेकर आपका फैसले, फिर उसका आगे फैसले दिए जाएंगे। किसान संगठनों के समर्थन के बाद जंग जोरदार। पहलवानों ने संघर्ष शुरू किया है। ये इसी तरह संघर्ष पहलवान चलाएंगे और हम सब लोग इनको सपोर्ट करेंगे, चाहे खाप पंचायत है या किसान संगठन है, जितने भी लोग हैं हम इनको सहयोग देंगे और सरकार को ये मजबूर कर देंगे कि उस मंत्री का इस्तीफा लेकर उसको थाने में, जेल में बंद किया जाए, ताकि इन जो हमारी लड़कियों की इज्जत के ऊपर जो हाथ डाला उस दुष्कर्मी को जो है जेल में बंद करके अदालत द्वारा सजा दिलाई जाए और जो उनके परिवार के जो मेंबर जो हैं अभी भी उनको हटाया जाए। ब्रजभूषण वर्सेस रेसलर, आंदोलन जाएगा किधर? हमें झांसे में ले लिया गया, तो अभी यही समय है कि आप सब लोग आओ, हमारा समर्थन करो। जिन बेटियों ने इतना बड़ा साहस दिखाकर एक स्ट्रॉन्ग आदमी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की हिम्मत जताई है, तो मेरा बस आपसे यही निवेदन है कि आप सब लोग आओ और हमारा समर्थन करें। रेसलर्स का दंगल, राजनीति में किसका मंगल? क्या ब्रजभूषण की होगी गिरफ्तारी? 21 तारीख तक सरकार बातचीत नहीं करती, समाधान नहीं निकालती, तो 21 तारीख के बाद में फिर आगे की रणनीति फिर बनाई जाएगी। ये फैसला हुआ है और इससे भी हमारा है कि आप जिस हिसाब से 15 दिन से इस आंदोलन को दिखा रहे हैं, आपका भी धन्यवाद है। आप इस आंदोलन को ऐसे ही दिखाते रहे तो हमारे बच्चों को इंसाफ मिलेगा। ये हार और जीत इस तरह का मामला चला है, ये देश की बदनामी हुई है, जो तिरंगे की बदनामी हुई है, इसको सहन नहीं किया जाएगा। पहलवानों के साथ खा, बाकी खिलाड़ी देंगे साथ। ये बेटियों का मामला है, इसमें पॉलिटिक्स न करें। यहाँ पे उनकी पार्टी के लोग भी हमारे समर्थन में हैं। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में हम साथ में हैं, हम पार्टी में उसमें हैं, वोट भी हम वही देंगे, लेकिन इस आंदोलन में हम आपके साथ में हैं। क्या जरूरत है वो हमको बताओ। जंतर मंतर पर पहलवानों संग किसान कैसे थमेगा घमासान? लड़ाई सम्मान की या फिर चिंता सियासत की? पहलवान संग किसान, क्या होगा अंजाम? तो 16 दिन हो गए पहलवानों के धरने के, 17वां दिन शुरू होने वाला है। दिल्ली का दिल, देश का दिल दिल्ली, और दिल्ली का दिल जंतर मंतर। धरना जारी है। मसला यौन शोषण के गंभीर आरोपों से जुड़ा है। आरोप कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण पर। अब इस दंगल में किसान भी कूद गए। किसान संगठन हरियाणा में कुल मिलाकर 70 खाप पंचायतें हैं लगभग, और सभी का समर्थन इस धरने को मिला। पहलवानों के धरने को, महिला पहलवानों के धरने को। पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी किसान जंतर मंतर आते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब इस आंदोलन, इस धरने को लेकर पॉलिटिक्स भी खूब हो रही है। किसान आंदोलन पहुंच का जिक्र किया जा रहा है, मतलब किसान आंदोलन का जिक्र किया जा रहा है, वो पुराना।
बैरिकेडिंग को तोड़ने और धरने पर बैठने के किस्से अब सुर्खियां बन रहे हैं। जब किसान संगठन पहुंच रहे थे जंतर मंतर तो बैरिकेडिंग लगी थी, उन्हें रोका गया और किसानों ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, होगी। पुलिस ने बयान दर्ज किए 161 में, मगर 164 में अभी बयान दर्ज नहीं हुए, यानी मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज नहीं हुए हैं। और अभी तक आरोप के घेरों में खड़े बृजभूषण से भी कोई पूछताछ नहीं हुई है। वैसे इस मामले में 2 कमेटियां बनी हैं, मगर उसकी रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आई। वहीं बृजभूषण कह रहे हैं कि 97% खिलाड़ी मेरे साथ, मेरे समर्थन में खड़े हैं, पहलवान मेरे साथ हैं। वहीं इस पूरे मसले को लेकर बूटिया, मनु भाकर, इरफान पठान, नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा, हरभजन सिंह, मदन लाल और वीरेंद्र सहवाग जैसे खिलाड़ी अलग अलग मैदान में अपना लोहा गाड़ने वाले खिलाड़ी वो इस धरने को समर्थन दे चुके हैं। तो क्या अब मसला सियासी भी हो गया है? और क्या वाकई में किसान आंदोलन की राह पर पहलवानों का धरना बढ़ चढ़ा है? पहलवानों के साथ किसान जो डेडलाइन दे रहे हैं, उसके बाद इस आंदोलन, इस धरने का एक नया रंग देखने को मिल सकता है। और क्या समर्थन के बाद, जो किसान संगठनों का समर्थन है, उसके बाद ये जंग जो है वो और जोरदार हो जाएगी। जहां एक तरफ बृजभूषण है, दूसरी तरफ लेसलर है, आंदोलन जाएगा तो जाएगा किधर? कहीं ऐसा तो नहीं है कि रेसलर्स के दंगल में राजनीति का मंगल खोजने की कोशिश हो रही है? पहलवानों के साथ खाप है, लेकिन बाकी के खिलाड़ी किसके साथ हैं जो इस धरने से दूर हैं? ऐसे कई खिलाड़ी, कई पहलवान हैं। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान जो कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर भी होंगे। गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। अजय अरोड़ा साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। अविनाश शुक्ला जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, जो कि वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। आकांक्ष पंडित साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि भारतीय किसान यूनियन से हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं पंडित जी इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। किसान अब इस धरने और आंदोलन में कूद पड़े, किसान संगठन। यह लड़ाई न्याय की है या फिर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ? पंडित जी। अच्छा तिलक जी, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ आपसे, ऐसे शब्दों का क्यों प्रयोग आखिर किया जाता है कि हमेशा खिलाफत पे ही चर्चा क्यों होती, न्याय पर चर्चा क्यों नहीं होती है? न्याय पर चर्चा क्यों नहीं होती है? जब किसी प्रकार की जब कोई अव्यवस्था और पीड़ा समाज में होती है, आखिर ये आंदोलन के स्वरूप को हमेशा आप क्यों कूदे इस आंदोलन में? थोड़ा मार्गदर्शन करेंगे? क्यों? जो पहलवान है, जैसे हम लोग एक नारा दिया करते हैं, जय जवान जय किसान का जो हमारा एक नारा होता है जी, ये जो पहलवान बेटियां, ये जो परिवार की बच्चियां वहां पर आज जिस विषय को लेकर के, अपने पक्ष को लेकर के वहां आए हुए हैं, हाँ। वो हमारे परिवार, हमारे किसान परिवार की ही बेटियां हैं कि कहीं अलग से कोई आ गया है? बिल्कुल सही कहा आपने। और जब अभिभावक क्यों आता है? आपके बेटे को, आपकी बेटी को जब दर्द होगा, किसी भी प्रकार की समस्याएं होंगी, The person you are speaking with has put your call on hold. Please
पंडित जी, पंडित जी होल्ड, पंडित जी आपका फोन होल्ड पे चला गया है। पंडित जी फोन होल्ड पे चला गया आपका। पंडित जी मेरी आवाज आ रही है आपको? उसने आपकी फोन होल्ड पे चला गया। ओके, अजय अरोड़ा साहब राजनीति कर रहे हैं कि न्याय की लड़ाई है? अजय अरोड़ा जी। बिल्कुल तिलक जी, न्याय की लड़ाई है। भारत की बेटियां जिन्होंने गौरव बढ़ाया देश का, वो खिलाड़ी, और जो उन्होंने एलिगेशन लगाए, जो बात की, आज कितना विलंब हो रहा है। 164 की धारा के अंतर्गत ब्रिजभूषण से सवाल नहीं पूछे गए, ऐसा विलंब क्यों? 164 में महिला पहलवानों के बयान दर्ज होंगे, ब्रिजभूषण के नहीं। नहीं, महिलाओं की बात कर रहा हूँ। उसका उत्तर तो ब्रिजभूषण जी देंगे बाद में। बयान दर्ज होने के बाद उत्तर कौन देगा? ब्रिजभूषण जी देंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, हम भारत की बेटियों के साथ, जिन्होंने भारत का नाम, आपका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं ना इस मसले पर? अरे बेटियों में जहाँ बेटी शब्द आ गया, हमारी राजनीति किस बात की? अच्छा, जब हम कहते हैं भारत की बेटियां, हमारी बेटियां, राजनीति का प्रश्न नहीं उठता। हाँ ठीक, मैं आपके पास आऊं, लेकिन पंडित जुड़ गए। मैंने ये सवाल क्यों कर रहा हूं बार बार, मैं बताता हूं। पंडित जी आवाज आ रही ना मेरी? हाँ, अभी जी पंडित जी, मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, क्योंकि आपने कहा कि लड़ाई न्याय की है। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं इस वक्त। अब उसमें कितनी सच्चाई है, इंडिया वॉइस उसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया पर जब किसान संगठन इस आंदोलन का, धरने का समर्थन करने गए, तब उस वक्त दावा किया जा रहा है कि कुछ नारेबाजी हुई। और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा प्लीज अगर उसे प्ले कर पाएं, वो नारेबाजी की तस्वीरें। किसान आंदोलन का जिक्र तो था, लेकिन नारेबाजी की जो तस्वीरें थी वो प्लीज प्ले करिए, ये आवाज उठाइए इसकी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लग रहे हैं। पंडित जी मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, इंडिया वॉइस इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें, वीडियो वायरल हो रहा है, इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। लड़ाई तो ब्रिजभूषण के खिलाफ और न्याय की लड़ाई थी, इसमें योगी और मोदी कहां से आ गए? बहुत अच्छे प्रश्न है आपका। आपकी बात को एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जब कभी भी, मैं तो पहली चीज है कि व्यक्तिगत तौर पर अगर मुझसे कोई पूछता हो, व्यक्तिगत बात, अभी मैं इसको सामाजिक तौर पे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पे कोई पूछता है तो मैं व्यक्तिगत तौर पे इस नारे के खिलाफ हूँ, पहली बात। नहीं, आप लोग न्याय की बात कर रहे थे ना, तो फिर ये नारेबाजी किस बात की? मैं आपकी ही बात का उत्तर दे रहा हूँ, उस बात को पूरा हो जाने दीजिए, फिर आप अपने प्रश्न को दोबारा, मतलब मैं आपकी बात को बस सुनूंगा और उसमें उत्तर दूंगा। आपकी प्रश्न में मैं पूरा तो कर दूं उसका। मैं व्यक्तिगत तौर पर इस नारे के पोता विपक्ष में, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जब किसी परिवार में, किसी भी माता पिता के परिवार की जब बेटी किसी दूसरे समाज में या किसी गलत दिशा में जा करके चली जाती है और विवाह कर लेती है, तो पूरा समाज उसकी जो पिता है उसकी परवरिश पर सवाल उठाता है। आप भी उसी समाज का एक अंग और आप देखते हैं, और कहीं ना कहीं ये जो विरोध करना चाहिए, मैं विरोध के साथ हूँ, लेकिन कभी भी उस परिवार का कोई भी माता पिता नहीं चाहता है कि मेरे परिवार की बेटी कोई ऐसा गलत कृत्य करे। पंडित जी मुझे क्यों घुमा रहे हो? ये कब्र खोदने वाली बात कहां से आ रही है? कब्र खोदने वाली बात कहां से आ रही है, मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं आपकी ही बात का उत्तर नहीं, आप कुछ जलेबी की तरह घुमा रहे हैं बात को। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसमें सत्यता है इस वीडियो में, तो फिर ये कब्र खोदने वाली बात कहां से आ रही है? मैं आपकी बात का उत्तर दे रहा हूँ। मैं सीधी बात में कहना चाह रहा हूँ, सीधा सीधा एक लाइन की बात, कि जब परिवार की बेटी कोई ऐसा नरगल कृत्य करती है तो कहीं ना कहीं परिवार का बेटा कभी ऐसा नरगल कृत्य करता है तो कहीं ना कहीं परिवार के मुखिया को लोग कहते हैं। ये सामाजिक एक व्यथा की बात है, लेकिन मैं इस चीज के व्यक्तिगत तौर पर खिलाफ हूँ और
पहले तो मैं कहता हूँ कि इस तरीके का नारा नहीं हुआ, और अगर कहीं ना कहीं इस तरीके के नारे पर कहीं कोई चर्चा और डिस्कशन करता है तो हम लोग इस आप तरीके बोलिए, के नारे ये का न्याय की लड़ाई हो रही है अजय अरोड़ा साहब? अगर ये मैं फिर कह रहा हूं कि ये वायरल वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो क्या इसकी निंदा नहीं होनी चाहिए? अजय अरोड़ा साहब, क्या ऐसे बयानों की निंदा नहीं होनी चाहिए? आपके नेता जो बैठ के नारा दे रहे थे, ये वही नारा गूंज रहा है यहाँ पर, क्या मतलब बनता है सारे का? तिलक जी, नहीं, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इस लोकतंत्र के अंदर में नारे भी होते हैं, बातें भी होती हैं। अरोड़ा साहब, सुनिए नहीं, आप ये कह रहे हैं कि इस तरह का नारा लगना चाहिए? नहीं, ऐसे नारों की हम निंदा करते हैं नहीं, लोकतांत्रिक देश में ऐसा नारा लगना चाहिए। हमारे किसी नेता ने लोकतांत्रिक व्यवस्था के एक मिनट रुकिए पंडित जी, पहले अरोड़ा साहब ये बीच में चुप करा दें इनको। हाँ जी, आपने हमें कहा नारे के लिए, हमने कहा देश के प्रति अगर देश के स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, अगर कोई हमें आवाज उठानी है तो नारों का सही सदुपयोग करना चाहिए, ऐसे नारों नहीं बोलने चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, क्या हमें अधिकार नहीं है अपनी बात रखने का इस लोकतंत्र में? मैं प्रधानमंत्री जी पे आता हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री से अपील करता हूँ कि जंतर मंतर पे जो बेटियां बैठी हैं, आप केरला स्टोरी की तो बात कर रहे हो, आप केरला स्टोरी के आके बयान दे रहे हो कर्नाटका में, जंतर मंतर पे बेटियां बैठी हैं, इनकी बात क्यों नहीं करते? तो बात तो उठेगी, ठीक, बात उठेगी नहीं, लेकिन इस तरह के नारे का समर्थन करते हैं आप? नारों की निंदा मैंने कर दी। हाँ, तो बस निंदा ही करिएगा सर, क्योंकि ये नारे कल तक आपके नेता लगा रहे थे धरने पर बैठ के। तिलक जी, नारों की निंदा कल तक आप ही के नेता धरने पर बैठ के ये नारे लगा रहे थे। हम इस नारे के साथ नहीं है। ठीक है, एक मिनट, नारों की निंदा करते हैं। ओके, गौरव मिश्रा जी, मैं अविनाश जी आपके पास आऊंगा कानूनी नजरिए से समझने के लिए कि आखिरकार अब ये कानूनी लड़ाई कहां जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उससे पहले गौरव मिश्रा जी, मेरी आवाज आ रही है गौरव जी आपको? जी, आपकी आवाज आ रही। गौरव जी, आज कुछ और तस्वीरें आई, देखना चाहेंगे आप? मैं तो देख नहीं पा रहा हूं जी, मैं बता देता हूं सर, मैं बता देता हूं। उन तस्वीरों को देखकर शायद देश को भी हैरानी हो। जंतर मंतर से लाखों तस्वीरें आपने देखी होंगी पहलवानों के धरने की, लेकिन एक लेटेस्ट तस्वीर आई है, इसे जरूर देखिए। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा, यह मसला जो वेल्डिंग वाला है, बैरिगेटिंग किसान आंदोलन के वक्त आपने देखे होंगे, लेकिन आज कुछ तस्वीरें आई हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये जंतर मंतर से आई हैं। बैरिगेटिंग्स को वेल्डिंग किया जा रहा है, यानी कि फिक्स किया जा रहा है, फिक्स। तो ये तस्वीरें अपने आप में सवाल खड़ा कर रही हैं। सवाल क्या है, अब उनका जवाब मैं गौरव जी आपसे चाहूंगा। गौरव जी, ये तस्वीरें आपने देखी? गौरव जी, क्या इन तस्वीरों को आपने देखा कि वहां पर बैरिकेटिंग्स को वेल्डिंग किया जा रहा है? बैरिकेटिंग को तोड़ने की तस्वीर तो हमने देखी थी, हाँ, लेकिन उसको वापस फिर खड़ा करने की और वेल्डिंग करने की तस्वीर हमने नहीं देखी। नहीं, खड़ा नहीं किया जा रहा, वेल्डिंग फिक्स किया जा रहा है उसको। जी जी। तो मेरा सवाल यहीं से खड़ा होता है, क्या ये सारे आंदोलनजीवी हैं? तिलक जी, देखिए, किसान आंदोलन को लंबा समय बीत गया और कहीं ना कहीं आंदोलनजीवी अपने आप को बेरोजगार महसूस कर रहे थे। इसीलिए आपने देखा होगा कि किस तरीके से पहलवानों की जो मांग थी, उस मांग के आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश दिया, FIR दर्ज हुई और उसका जो पी होता है, पी की प्रक्रिया चल रही है। और जहां तक मेरे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, उसमें 7 पहलवानों का बयान भी लिया गया है, लेकिन उसमें भी एम्बिग्यूटीज और उसमें भी कंट्रोवर्सी दिखाई दे रही है, क्योंकि नहीं, मैं समझा नहीं कि आपने कहा कि जो किसान आंदोलन के वक्त आंदोलनजीवी थे वो बेरोजगार हो गए, मतलब मैं समझा नहीं आपकी। बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूँ, आप स्पष्टीकरण आप खुद ही समझ जाएंगे। हाँ। तो एक लंबे समय से किसी मुद्दे को ये खोज रहे थे और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों किस तरीके से राजनीति, जातिवादी राजनीति की तरफ विपक्ष पूरा ले जाना चाहता है हिंदू समाज को, और किस तरीके से हिंदू समाज में फ्रिक्शन पैदा किया जाए, तोड़ पैदा किया जाए, उसकी संभावनाओं की तलाश लगातार कर रहा है। गौरव जी, इसमें हिंदू और मुसलमान कहां से आ गया? नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, केवल हिंदू की बात कर रहा हूं। किस तरीके से इस आंदोलन को भी जातिवादी रंग देने का प्रयास किया जा रहा है, माननीय टिकैत जी के द्वारा, सतपाल मलिक जी के द्वारा, जयंत चौधरी जी के द्वारा,
और बंद कमरे में बैठक करके और इस प्रकार से खाप पंचायतों को इसमें डालना, जबकि ये पूरी तरह से गौरव जी क्या आप क्या इसे जायज मानते हैं जो वहां पर वेल्डिंग हो रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ठीक वैसा ही हो रहा है जैसे किसान आंदोलन में था। अब ये आंदोलन लंबा चलेगा, आप भी ये मान रहे हैं, लगता है आपको? देखिए, जिस प्रकार से ट्रैक्टर से वहां की बैरिकेटिंग को तोड़ा गया, तथा कथित पंजाब से आए किसानों के द्वारा, तथा कथित मैं बोल रहा हूं, ये कोई किसान नहीं है, ये परमानेंट इसी प्रकार के आंदोलनों में अपने किरदार को खोजते हैं, उससे अपना रोजगार धंधा चलाते हैं। अच्छा, तो अगर कोई आंदोलन में आ रहा है, बैरिकेटिंग्स लगाए जा रहे हैं, तो ये उनकी सुरक्षा के लिए लगाए जा रहे हैं? बिल्कुल सुरक्षा के लिए लगाए जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, सुरक्षा के लिए लगाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि ये वही लोग थे जिन्होंने लाल किले की प्राचीर पर जाकर के भारत को कलंकित करने का काम किया था। ये वही लोग हैं, उसी प्रकार के लोग हैं, उसी लेकिन उस वक्त की जो तस्वीरें सामने आई, एक मिनट, किसानों के जो मसला ये भी है ना, किसान आंदोलन के वक्त कुछ और तस्वीरें भी आई थी। मैं क्यों ये तस्वीरों का जिक्र कर रहा था, आपको याद होगा, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा, किसान आंदोलन के वक्त की जो तस्वीरें आई थी, कीलें गड़ी हुई थी सर वहां। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा अगर वो प्लीज प्ले कर पाए। कीलें गड़ी हुई थी बकायदा, वहां पर बैरिकेटिंग्स जो थे उस पर किस तरह के पूरे बंदोबस्त किए गए थे, ये देखिए, कीलें, जंजीरें, और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर हो, किसी देश का बॉर्डर हो। वहां उस तरह के नजारे दिखाई दिए थे। गौरव जी, मैं गलत तस्वीरें तो नहीं दिखा रहा ना? देखिए तिलक जी, पहले फोल्डिंग को लेकर बवाल होता है, रात को इतना बवाल हुआ, पहले फोल्डिंग, और अब यहां पर बैरिकेटिंग्स को वेल्डिंग किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? देखिए, किसी न किसी प्रकार से येन प्रकारेण ये आंदोलन भी उस आंदोलन स्थल पर हिंसा करने के लिए आमादा है। किसी प्रकार से हिंसा हो, माहौल बिगड़े और उसका ये राजनीतिक फायदा उठाए, उस ताक में ये है। यद्यपि सरकार ने, प्रशासन ने हमेशा संयम दिखाया है। आपने पिछले आंदोलनों में भी देखा होगा, शाहीन बाग का जिस तरीके से अनैतिक, गैर कानूनी, अलोकतांत्रिक आंदोलन चल रहा था और अंततः वो हिंसा में उसकी परिणति हुई और 56। अगर किसान आंदोलन गलत था तो फिर 3 कानून वापस क्यों लिया आपने? और किसान आंदोलन यदि सही होता और जनता का समर्थन होता तो उत्तर प्रदेश में उनको समर्थन मिला होता। तो गौरव जी, आपने आंदोलन के वक्त 3 कानून वापस क्यों लिए फिर? वो आपको पता होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि व्यापक जनता के हित में और सुरक्षा के हित में इस निर्णयों को हम वापस ले रहे हैं। और तो आप आंदोलन जीवियों के आगे झुक गए थे, इसका मतलब? हम कहीं न कहीं समझा, अगर ये आंदोलन जीवी थे तो आप इनके आगे झुक गए थे, आंदोलन जीवियों के आगे? लेकिन रिपोर्ट क्या आई उसके बाद भी आप देख लीजिए। गौरव जी, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि क्या आप आंदोलन के दौरान, आपने कहा ये आंदोलन जीवी थे, तो इनके आगे क्यों झुके आप? नहीं झुके कहां, हम झुके कहां? हम तो सीधे सीधे जनता के हित में काम कर रहे हैं और जनता के व्यापक हित में जो निर्णय होगा वो लेंगे। सरकार का कोई ईगो नहीं होता है। जनता, यानी आप इसे जायज मानते हैं जो कुछ हो रहा है जंतर मंतर पे? ईगो इनका होता है और इस प्रक्रिया में भी संविधान अपना काम कर रहा है, कानून काम कर रहा है। अविनाश जी, मैं आ रहा हूं गौरव जी आपके पास, पंडित जी आपके पास जवाब लूंगा इस बात का, लेकिन एक मिनट, अविनाश जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। अविनाश जी कैसे हैं आप सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अविनाश जी देखिए, कानून जो है वो आरोपों के आधार पर नहीं चलता, अदालत भावनाओं के आधार पर नहीं चलती, सबूत, एविडेंस इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब यह कानूनी लड़ाई कहां दिखाई दे रही है आपको? पूरे देश की नजर जंतर मंतर पर है, लेकिन दूसरी तरफ कानून अपना काम करेगा, लेकिन अब यह लड़ाई कहां दिखाई दे रही है कानूनी नजरिए से आपको? ऑडिबल जी अविनाश जी प्लीज। एक्चुअली लास्ट डिबेट में भी हमने डिस्कस किया था। देखिए, जुडिशियल प्रोसेस को अंडरमाइन करना है, अगर हम ऑनरेबल सुनोट की बात को मानते हुए ये अनड्यू प्रेशर बनाने का एक तरीका है। अविनाश जी आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है, प्लीज ऑडियो मैं पीसीआर से चाहूंगा, प्लीज दोबारा से। सर अगर प्लीज हेडफोन हटाइएगा तो प्लीज आपकी आवाज हमारे तक पहुंच पाएगी।
अविनाश जी, am I audible? जी अब आपकी आवाज क्लियर आ रही है सर, अपनी बात रखिए। Am I audible? सर अपनी बात रखिए आप प्लीज। सर दोबारा से कनेक्ट कर रहे हैं आपको, अपनी बात रखिए। पंडित जी, जो आरोप सीधे तौर पर गौरव जी ने लगाया कि आप लोग इसे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं जिस वजह से ये हालात पैदा हो रहे हैं, पंडित जी जवाब दीजिए, फिर आ रहा हूं अरोड़ा जी। देखिए, एक चीज मैं आज आपको बता दूं, बहुत करीब से इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि जब भी हम लोग किसी भी पक्ष में रखने जाए आरोपों प्रत्यारोपों की जो झड़ी है वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है। देखिए, चीज समझ लीजिए कि आज तक इतना दिन हो गया भारतीय किसान यूनियन पे आज भी ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो जो किसान आंदोलन हुआ तो किसान आंदोलन क्यों हुआ, तो सरकार ने क्यों मांगी और ये सब चीजें, वो बड़ा एक लंबा टॉपिक है। हम लोग उस विषय के डिबेट के लिए यहाँ पे नहीं बैठे हैं, पहली बात तो ये। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमारी दो छोटी सी मांगे हैं पूरे मुद्दे को लेकर, और कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं कह रहा हूँ। इसको विभिन्न प्रकार से सजा करके जो बोला जा रहा है, हमने उसको सजा के स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे सीधे दो लाइन बात कह रहे हैं। हमारी सीधी बात नंबर एक ये है कि यदि इस तरीके की कोई बात आ रही है, इस तरीके की किसी बात से सरकार को एक विशिष्टता से इसकी जांच करानी चाहिए। आरोप है, उस आरोपों की सत्यता पे गहनता से विचार विमर्श करते हुए पंडित जी, अगर व्यक्ति दोषी है तो दोषी के खिलाफ सीधे कार्रवाई। पंडित जी, आप लोग कभी विपक्षी नेताओं के राज्यों में जाके कोई धरना नहीं देते? वजह जान सकता हूं? क्यों? ये जो प्रकरण है, अभी हम लोग जो आज देश की राजनीति का जो मुख्य प्लेस है, आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां पर दिल्ली में, जहां पर धरना चल रहा है, वहां भाजपा की सरकार है। पंडित जी, आप कैसी मैं लॉजिकल बात करिए ना सर। आप आम आदमी पार्टी की सरकार है, मतलब क्या हुआ इसका? धरना कहां हो रहा है? जंतर मंतर में हो किसके खिलाफ रहा है? बीजेपी सांसद के खिलाफ। अरे बीजेपी क्या, ये जो विषय है, क्या ये बीजेपी सांसद या बसपा सांसद सपा सांसद का विषय है क्या? सर विषय तो आपने बना दिया ना। वो लॉजिकल बात करने की आवश्यकता तो उन लोगों को होनी चाहिए जो लोग इस बात को बीजेपी सांसद, सपा सांसद, बसपा सांसद। अविनाश शुक्ला जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके पंडित जी, एक मिनट पंडित जी, देखिए आपने भी तय नहीं करना ना डिबेट में, आपने तय कर दिया कि भैया ठीक है वहां पे वो मुजरिम है, कोर्ट को तय करना है। एक मिनट रुकिए तो सही पंडित जी, आप किसी जजमेंट पे तो नहीं पहुंच सकते ना, एक मिनट रुकिए। शुक्ला जी, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है मुझे, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल सर, आप कानूनी नजरिए से बताइए सर क्या होगा आगे? देखिए, लास्ट टाइम जब एफआईआर रजिस्टर हुई थी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद कंटिन्यू धरना देना या फिर पुलिस प्रशासन पे और जुडिशियल प्रोसेस को कहीं ना कहीं आप प्रेशराइज करना चाह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से गलत है। बिकॉज एक इंडिपेंडेंट ट्रायल कहा जाता है, एक फेयर इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है, जो कि इस तरह का अनड्यू प्रेशर जब हम क्रिएट करते हैं जुडिशरी पे तो कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज होता है। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब इस तरह के क्रिमिनल ऑफेंसेस पे पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो एफआईआर जो सेक्शन 154 में रजिस्टर होती है, देयर आफ्टर प्रोसेस होता है जिसमें पुलिस रिकॉर्ड करती है, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करती है अक्यूज के और कंप्लेनेंट्स के 161 सीआरपीसी में। उसके बाद मजिस्ट्रेट 164 में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, क्रिमिनल ऑफेंसेस में इनका कोरोबोरेशन होना बहुत जरूरी है। 154 में आपने जो कंप्लेन करी, 161 में जो आपके स्टेटमेंट है, देन 164 में जो स्टेटमेंट है, उनका कोरोबोरेशन होना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत क्रूशियल प्रोसेस होता है जिसमें पुलिस भी बहुत अच्छे तरीके से उसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करती है, प्रोसिक्यूट करने के लिए। बिकॉज अगर एविडेंस फीबल हो जाएंगे तो अक्यूज को एस्केप करने का मौका मिल जाता है। सेकेंड थिंग, थोड़ा वक्त लगता है। पुलिस 161 में आपने जैसे बताया ऑलरेडी सभी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस होगा 164 का। ठीक, पर इस तरह से प्रेशर करके आप सोचे कि
विद इन 1 वीक और विद इन 10 डेज और विद इन 1 मंथ। यहाँ तो आप प्रेशर की बात कर रहे हैं अविनाश जी, ये जिक्र किया जा रहा है 15 दिन की डेडलाइन तक की बात की जा रही है। ये बिल्कुल गलत है, ये तो एक तरह से जुडिशरी को अरोड़ा जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। अरोड़ा जी जल्दी से प्लीज, फिर मैं दोबारा से अविनाश जी के पास जाऊंगा। बोलिए अरोड़ा जी का ऑडियो प्लीज। अधिवक्ता साहब से मेरी एक ही गुजारिश है जी कि 164 हाँ टाइम लिमिट बता दीजिए आप, हमारा कानून क्या कहता है, इसके लिए कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जिस तन लागे वो तन जाने, जिन बेटियों पे बीत रही है, जिनके साथ यौन शोषण हुआ है। ठीक, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, जवाब दीजिए अविनाश जी। उनका कहना यह है 164 में बयान कब दर्ज होंगे, इसकी कोई डेडलाइन नहीं होती। हम बहुत खुशी की बात है कि हम नागरिक जो है बड़े जागरूक हो जाते हैं जब इस तरह की कोई इस तरह के मुद्दे हाईलाइट होते हैं। बट जो इस तरह के क्रिमिनल केसेस एक आम आदमी फेस कर रहा होता है, पर हम उस पर कभी पुलिस रिफॉर्म्स और जुडिशियल जो स्पीडी ट्रायल की बात बहुत कम ही करते हैं। 164 के स्टेटमेंट्स हुए, इसमें आपको लगता है कि सही नहीं हुआ कि एफआईआर रजिस्टर होने के कुछ दिन के अंदर अंदर ही पूरी तरह से 161 के स्टेटमेंट रजिस्टर हो गए? थोड़ा वक्त लगता है मजिस्ट्रेट के पास जाने में, मजिस्ट्रेट के डॉकेट में और भी मैटर्स होते हैं, वो 1 by 1 वहां पर भी रिकॉर्ड होंगे, 164 के बयान रिकॉर्ड होंगे। थोड़ा समय हमें देना पड़ेगा। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है अविनाश जी, ये जो बात अरोड़ा जी कह रहे हैं ये देश के जहन में भी सवाल है, इसको प्लीज क्लियर करिएगा। 16 दिन हो गए मगर 164 में बयान दर्ज नहीं हुआ। मैं थोड़ा इसको विस्तार से कर देता हूं जो बात अरोड़ा जी कहना चाह रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा है कि एफआईआर दर्ज करो, दिल्ली पुलिस ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया या फिर शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई। एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई और 16 दिन हो गए मगर 164 में बयान दर्ज नहीं हुए। जी देखिए, मैं एफआईआर रजिस्ट्रेशन के बाद के प्रोसेस की बात कर रहा हूं। उसके पहले जो पुलिस का डिफॉल्ट रहा है, स्टेट का डिफॉल्ट रहा है, वो ऑलरेडी हम सब लोग बात कर चुके हैं काफी। ये एफआईआर रजिस्ट्रेशन के बाद ही 164 का बयान होता है, 161 का बयान नहीं सर, 161 और 164 के बयान में अंतर होता है ना सर? जी बिल्कुल, 161 का बयान पुलिस लेती है, 164 का मैजिस्ट्रेट लेता है। तो मैजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान, ये सामान्य प्रक्रिया दिखाई देती है आपको? इतना वक्त लगता है? जी, मैजिस्ट्रेट के सामने दिए हुए बयान में कई बार ऐसा होता है कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने में एक दिन में भी रिकॉर्ड होता है। कई बार वो कंफर्टेबल नहीं होते कंप्लेनेंट, तो नेक्स्ट डे भी होता है। इट डिपेंड्स कि उस समय सिचुएशन क्या है कंप्लेनेंट की। सर मैं वही तो आपसे कह रहा हूं, जब इतना गंभीर मसला है तो 16 दिन के बाद भी 164 के बयान दर्ज नहीं हुए। आप एक तरफ कह रहे हैं कि ये प्रेशर बना रहे हैं और दूसरी तरफ 16 दिन हो गए और 28 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई, अगर मैं सही हूं तो। जी देखिए, अगर 28 को एफआईआर रजिस्टर्ड हुई तो अगर हम कैलकुलेट करें तो विद इन 1 वीक 161 के सीआरपीसी में सारे स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो गए। अब नाउ मजिस्ट्रेट हैज टू टेक द डिसीजन। मजिस्ट्रेट पे जब जाता है वो मजिस्ट्रेट डिसाइड करते हैं। इट मींस जुडिशरी जुडिशरी अपने डॉकेट के अकॉर्डिंग उनके पास जब केस फर्दर ट्रांसफर होता है उसके अकॉर्डिंग। अरोड़ा जी ये 10 जनपद से थोड़ी ना तय होगा कि कब मजिस्ट्रेट बयान दर्ज करेंगे। आप भी गलत बातें करते हैं कि ये अविनाश जी तय थोड़ा करेंगे। नहीं, ये मजिस्ट्रेट तय करेगी जब उनके केस ट्रायल का। नहीं, लेट का मतलब आप ये बात आप कहेंगे कि नहीं आज ही बयान दर्ज होगा, कानून तो अपने हिसाब से काम करेगा ना। मैंने तिलक जी आज की बात की थी, 16 दिन हो गए और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया जब जाके एफआईआर हुई, जो आपने बताया, मैं आपकी बात को बड़ी कर रहा हूँ। तो मैं तो कह रहा हूँ कि बेटियों को सवाल है, थोड़ा मजिस्ट्रेट जल्दी कर लें, क्या दिक्कत है? अविनाश जी का ऑडियो प्लीज। हमारे जुडिशियल प्रोसेस की ये विडंबना है कि हमारे स्पीडी ट्रायल के बारे में बात करते हैं बट वो इतना इजीली होता नहीं। ये विडंबना सबके लिए है। ऐसी बहुत सी बेटियां हैं जो ये इस तरह का ये हकीकत है अविनाश जी। देश में आतंकवादियों की फांसी को रोकने के लिए रात को अदालतें खुली हैं। बिल्कुल खुली है ना सर? बिल्कुल। आतंकवादियों की जिसने सबके सामने मर्डर किया, नरसंहार किया, उनकी फांसी को रोकने के लिए अदालतें खुली हैं। क्यों अरोड़ा साहब, गलत उदाहरण तो नहीं दिया ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। तो फिर तो यहां तो बेटियां धरने पर बैठी हुई हैं। मैं तो कह रहा हूं कि कौन गलत है कौन सही, ये तो कोर्ट को ही तय करना है। सवाल ये उठ रहा है।
देखिए, जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात है, स्पीडी ट्रायल्स की बात है, ज्यादा से ज्यादा जजेस होने की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। हाँ। ये ओवरऑल ये कोई एक स्टेटमेंट में हम इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते, और भारत देश का हर नागरिक इसको फेस करता है इन अ सेंस की ऑल आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन, और कहीं ना कहीं जब कानूनी किसी दावपेच में वो फंसते हैं तो सबको ये फेस करना पड़ता है। यकीनन ये एक प्रॉब्लम है, विडंबना है, हम लॉयर्स भी इस चीज के लिए फाइट करते हैं, पुलिस रिफॉर्म के लिए आवाजें उठाते हैं, बट जो प्रोसेस लॉ का है, जो एक जुडिशियल प्रोसेस है, उसको हम किसी भी तरह से कर्टेल करने की कोशिश करें या हम प्रेशराइज करें, वो बहुत मुश्किल होता है। ठीक। निर्भया केस में भी आप जानते हैं कि कितने साल लग गए सजा होने में, जबकि उस केस ने पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया था। तो ये विडंबना है, हमारे कानून की एक प्रक्रिया है। लेकिन गौरव जी, आपका संगठन दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, राइट? मैंने देश की बात नहीं की, दुनिया की बात की। संगठन के स्तर पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ, और चर्चा इस बात की है कि 13 मई के बाद जब कर्नाटक के नतीजे आएंगे उसके बाद एक्शन होगा। इस बातों में कितनी सच्चाई है? ब्रिजभूषण का इस्तीफा भी लिया जा सकता है। ये पूरी तरह से भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के ऊपर ये आरोप है, और ये न्यायालय के अधीन ये पूरा मामला चल रहा है, उसमें संगठन कहीं आता ही नहीं है। वो अध्यक्ष किस पार्टी से है सर? जिस भी पार्टी से हुए, कन्विक्शन तो नहीं हुआ है ना, या उनके ऊपर चार्जशीट तो नहीं हुआ है। ऐसा कुछ होता, अगर मान लीजिए बेटियां अगर गलत हुई, अगर निराधार निकला जांच में, तो क्या उनके लिए क्या सजा होनी चाहिए? आज यही चाहते हैं कि इनको फांसी पे चढ़ा दिया जाए, ब्रिजभूषण शरण सिंह को, और यदि अगर गलत आरोप लगाए गए होंगे तो क्या उनके लिए कोई सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? गौरव जी, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। नजीर पेश करिएगा, नजीर पेश करिएगा। बिल्कुल सही कहा आपने कहा देश के न्यायालय को आड़े हाथों नहीं लिया जा सकता। गौरव जी, आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया। आपने कहा चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, ठीक। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले सर। आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी जी, उन पे आरोप लगे तो उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया, देश के सामने नजीर पेश की थी। आई एम राइट? मैं गलत तो नहीं कह रहा? ठीक है, की थी सर, इस्तीफा पेश किया था उन्होंने, दे दिया था इस्तीफा, कोई चार्जशीट दाखिल नहीं हुई थी, और नैतिकता के आधार पे बोले आरोप मुक्त होऊंगा तभी पद लूंगा। हुआ था ना सर? मैं उत्तर दूं? जी सर। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने अक्षरशः इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि मैं अपराधी बनकर के इस्तीफा नहीं दूंगा। मतलब वो लालकृष्ण आडवाणी से बड़े नेता हैं। और नहीं, बड़े और छोटे की बात ही नहीं है। हाँ। यहाँ पर साख की बात है, किसी के ऊपर ऐसे संगीन आरोप लगाए गए हैं और उसको इस बात का भरोसा है, विश्वास है कि वो इस काम में लिप्त नहीं है। हाँ। और इस बात को इंश्योर करने की पूरी एक तकनीक है, पूरी एक व्यवस्था है, और वो पुलिस इंश्योर करेगी, न्यायालय इंश्योर करेगा। ठीक, अजय अरोड़ा साहब जल्दी से आप, फिर उसके बाद पंडित जी आपके पास आ रहा हूँ। तो निश्चित रूप से उनको वही कह रहे हैं, आरोपी बन के इस्तीफा क्यों दें? मैं तिलक जी, मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा कि अगर बेटियों का आरोप गलत हुआ तो ऐसे शब्दों का प्रयोग, क्या भारत की बेटियां जिन्होंने गौरव प्राप्त किया हो, जो बड़े बड़े ऐसे नहीं, बेटियों के बारे में नहीं, मानने वाले बेटियों के बारे में नहीं, मानने वाले बेटियों के बारे में नहीं, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप पॉलिटिकल ना बनाए। जनवरी से क्यों नहीं गई एफआईआर करने? जनवरी में जब बैठी थी उस समय क्यों नहीं गई एफआईआर? अच्छा ये बताएं गौरव जी, मेरी सुन लीजिए, एफआईआर किसके कहने पे हुई, किसके आदेश पे हुई, मुझे बताइए। कभी गई क्या एफआईआर कराने? 12 साल से 8 साल से ये घटनाएं हो रही थी, कभी क्यों नहीं गई एफआईआर कराने? जहां घटनाएं हुई वहां क्यों नहीं गई एफआईआर? भारतीय जनता इसके प्रश्न उठेंगे कि नहीं उठेंगे? इसका तो उत्तर देना पड़ेगा। पार्टी का स्टैंड क्लियर हो गया तिलक जी, ये देखिए, आंदोलन पहले हुआ, आंदोलन पहले किया गया, न्यायालय बाद में किया गया। ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं ब्रिजभूषण को, ये नहीं कह रहे कि ब्रिजभूषण इस्तीफा दे। आपने लालकृष्ण आडवाणी का नाम खड़ा कर रहे हैं, जो किसान आंदोलन बड़ा अच्छा नाम जाट प्राइड खड़ा किया गया था, वही जाट प्राइड का प्रयोग भारतीय जनता आंदोलन में किया जा रहा है। आप इसको क्या बोलेंगे? जनता सब देख रही है, जनता सब देखती है, किसी का बचाव नहीं कर रहे हैं। अगर ब्रिजभूषण सिंह अपराधी होंगे, उन्होंने गलत किया होगा तो सजा भुगतेंगे, उसमें किसी भी प्रकार की कोई सिंपैथी नहीं है। लेकिन आपसे तो है, अगर वो गलत होंगे, और जो दिखाई दे रहा है, आपने समर्थन दिखाई दे रहा है कि उस आंदोलन का दुरुपयोग किया जा रहा है।
आप देखिए आपने क्या बोला है, डिबेट के बाद देखना आपने क्या बोला है। आपने समर्थन किया ब्रिज मोशन का। अरे मैं न्यायालय का समर्थन कर रहा हूँ, मैं नहीं, ऐसे व्यक्ति का समर्थन कर रहा हूँ जो अभी तक कन्विक्टेड नहीं हुआ है, जिसको जांच में जिसको जांच में दोषी नहीं पाया गया है, और पुलिस अगर ये समझेगी, जांच में अगर समझेगी कि वो दोषी है, कुलदीप सेंगर की पार्टी मेरा वही व्यवहार होगा जो एक महिला अपराधी के साथ होता विरोधी है। कुलदीप सेंगर की पार्टी है, स्वामी चित्यानंद की पार्टी है, मुझे मालूम है। कुलदीप सेंगर को बेटियों किसने के जेल साथ भेजा? आप क्या करते हैं मैं कुलदीप मालूम है। सेंगर को जेल किसने भेजा? आपके निशान आपके किया? सांसद कुलदीप बच्चों सेंगर के साथ समाजवादी क्या पार्टी करते से आया हैं? था। कुलदीप उसकी सेंगर ने प्रतिनिधि क्या से आया किया? था। और जब कुलदीप हमारे सेंगर आया कौन तो था? उसका शोधन हो कुलदीप गया। सेंगर कौन जांच है? का हकदार बताएं, वहां पहुंच गया। कुलदीप सेंगर कौन है? मैं तो बोल रहा हूँ ना कि कुलदीप सेंगर दूसरे दलों से आया था और हमारे दल में उसका शोधन हो गया, जहां उसको पहुंचना चाहिए था हमारी पार्टी ने पहुंचा दिया, हमारी सरकार ने पहुंचा दिया। ठीक नहीं हुआ। एक मिनट अरोड़ा जी, एक मिनट गौरव जी। पंडित जी मुझे एक बात बताइए, मैं आप लोगों के बयान सुन रहा था वहां पर, मतलब किसान संगठनों के, और मोदी तेरी कब्र खुदे की नारे लगाएंगे, ब्राह्मणों देश को छोड़े नारे लगाएंगे आप, और आप कहेंगे कि वो आंदोलन सही है, वो बेटियों का आंदोलन है, वो विशुद्ध रूप से सरकार के विरुद्ध एक बगावत है। जिस तरीके से किसान आंदोलन और शाहीन बाग का आंदोलन आप लोगों ने किया, उसी रास्ते पे आप ले जाने का कुछ प्रयास कर रहे हैं और जनता इसका एक मिनट गौरव जी, एक मिनट। पंडित जी आपने कहा 21 मई तक फैसला ले लो, 21 मई तक फैसला ले लो, मतलब ये डेडलाइन किस बात की? और दूसरी बात ये है कि क्या आप इस आंदोलन को हाईजैक करना चाह रहे हैं, वरना फिर आंदोलन हम अपने हाथ में ले लेंगे? मतलब ये क्या हो रहा है? ये न्याय की लड़ाई है। दो शब्दों को समझने की आवश्यकता है। पहले तो भाई साहब अभी हमारे भाजपा के मित्र कह रहे थे कि इस चीज को स्पष्टता से समझ लेने की आवश्यकता है कि जो बयान है, कोई भी बयान, पहले तो ये चीज बिल्कुल कड़े शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में किसी बात को बार बार करना है, तो मैं आपको स्पष्ट शब्दों में पहले बात शुरुआत करने से पहले बता देना चाहता हूँ कि मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ऐसा कोई बयान दिया नहीं गया, और अगर जबरदस्ती किसी तरीके से इस बयान को कहा जाता है तो मैं उसके कड़े शब्दों की विरोध करता हूँ। दूसरी चीज, जो भी बयान ये ब्राह्मणवाद को लेकर के, इन चीज को लेकर के जिसने बयान दिया था, वो किसी भारतीय किसान यूनियन की संबंधित क्या कहती हैं सदस्य थी नहीं, वो किसी जेएनयू के प्रोटेस्ट से आई हुई लड़की थी, या जिस पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट लीडर थी वो, और उसने इस पर वो हमारे किसी भारतीय किसान यूनियन परिवार को कोई इसका लेना देना नहीं था, किसी को कहीं मिक्स न किया जाए। पहले तो बात ये समझ लिया जाए। बात नंबर 3, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जिस विषय को लेकर के हम लोग सभी लोग अपने अपने चर्चा का जो स्वरूप रख रहे हैं, तो मैं अपने आप को बहुत स्पष्टता से इस चीज को मैं बताता हूँ कि देखिए, जो भी आंदोलन है, जैसे अभी किसान आंदोलन को लेकर के बार बार यही चर्चा, वो ऐसा वो वैसा, किसान आंदोलन को आदरणीय देश के प्रधानमंत्री ने सारा स्वीकारा, उस पर अपने बयान देकर के किसान परिवार के लोगों को वापसी भेजा था, और उनके ही द्वारा कई बातों को लेकर के, उनको विश्वास को लेकर के हम वहां गए। पंडित जी मुद्दे पे आइए ना, मैंने आपसे सवाल पूछा, आप मुझे इमली बता रहे हो, मैंने आपसे ये पूछा कि आप कह रहे हो कि 21 तारीख डेडलाइन है, मैं इसे क्या समझूं? नहीं, आप ये समझिए, आखिर कब तक होगा यही तो बता दे, डेडलाइन कब नहीं दी जाए, आखिर इनका न्याय कब होगा यही बताए, हमारे परिवार की बेटियों का न्याय कब होगा? अब आप ही के माध्यम से आप ही डेट दिला दीजिए, हम नहीं डेडलाइन अपनी देते, बता दीजिए कब तक। नहीं तो फिर लॉजिकली बात करिए ना, आप डेडलाइन दे रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ ना कि भैया आंदोलन अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं, आप ये धरना अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं। अरे भाई, हमारे परिवार की बेटियां वहाँ आंदोलन में बैठी हुई है, आप वही बार बार अपने हाथ में लेना चाहते। अरे भाई, किसान परिवार की लड़कियां हैं तो वहाँ बैठी, कोई बात। लेकिन आप एक पक्ष की बात कर रहे हैं, दूसरे पक्ष को भी तो सुनेंगे पंडित जी। अगर मैं यही कहना चाहता हूँ, आप ये तय कर चुके हैं कि भैया, आप तय कर चुके हैं कि ब्रिजभूषण ही गुनहगार है, तो फिर बात ही खत्म। लेकिन ये बात ना दोनों पक्ष, एक मिनट, एक पंडित जी पक्ष तो दोनों सुनने पड़ेंगे ना, कोर्ट भी दोनों पक्ष सुनता है ना। बिल्कुल यहाँ तक कि जिसको फांसी दी जाती है उससे भी पूछा जाता है कि तुम्हारी अंतिम ख्वाहिश क्या है। मुझे एक बात बताइए, बिल्कुल सही है, ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि मैं गलत हुआ तो मैं खुद खाप के पास आ जाऊंगा, कह रहे कि नहीं कह रहे वो? तो एक पक्ष क्यों लेते हैं आप, दूसरा पक्ष भी तो देखिए ना सर। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन गलत है कौन सही है, बिल्कुल सही है। और दूसरे पक्ष को सुने बिना आप कैसे कह दो कि ये गुनहगार है? नहीं,
ये नहीं, आप समझ ही नहीं रहे कि क्या कहा है, क्या नहीं, मैं वही समझना चाह रहा हूँ ना। 29 तारीख तक क्या कर दिए गए? आपने तो जजमेंट दे दिया कि भैया ये हम किसान संगठन है, हमारा जजमेंट है कि बृजभूषण गुनहगार है। फैसला कोर्ट को करना है या किसान संगठन करेंगे? थोड़ा उनका बयान मुझे बता दीजिए, आप ही के मुंह से एक बार सुन लूं, क्या बयान दिया गया? क्या आपने नहीं सुना बृजभूषण ने जो कहा? मैं सुना, वो आपके मुंह से एक बार सुन लूं, फिर मैं उसे एक्सप्लेन तो मैं आपसे वही कह रहा हूं ना कि वो कह रहे कि मैं अगर गलत होऊंगा तो मैं खुद खाप के पास आ जाऊंगा। अरे भाई महाराज, एक चीज का उत्तर तो दीजिए, आप समझने का थोड़ा प्रयास करिए ना कि मैं अभी वही बात कह रहा हूँ जो आपने भी एक सेकंड पहले इस बात को कहा है कि यदि आप निष्पक्षता से जांच चाहते हैं, हम बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि बृजभूषण सिंह जी हो या अगर हमारे द्वारा कोई आरोप भी लगाया जा रहा है और न्याय प्रक्रिया के अंतर्गत अगर किसी को ये, आप बिल्कुल हो सकता है कि आप अपने आप को बिल्कुल पास कह रहे हैं, हो सकता है कि जांच में जब आप पास निकले तो जांच के लिए व्यवस्था में सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? कैसा सहयोग? आप क्यों नहीं पद से इस्तीफा दे रहे हैं? क्यों नहीं आप दे रहे? मसला यही है, आप चाह रहे हो कि इस्तीफा हो? नहीं भाई, आप जांच को प्रभावित नहीं करेंगे पद में रह के, आप बताइए। ओके गौरव जी, पहले आप, फिर उसके बाद अविनाश जी। एक मिनट पंडित जी, आपने अपनी बात रख ली ना, अपनी बात दिल पर आ गई, आपकी जुबान पर आ गई, आपने कहा ना मसला इस्तीफे का। एक मिनट वही पूछ रहा हूँ। नहीं, एक लाइन और पूरी कर देना दीजिए। और अगर आप अपनी जांच में अगर आप बिल्कुल क्लियर पैरेंट होते, आप उसी तरह फिर उसी कमरे में बैठ गए, कहाँ था उसका? ठीक, आप अपने पद में फिर वापस बैठ। ठीक, गौरव जी एक मिनट सवाल ले लीजिए। पंडित जी ये कह रहे हैं कि भाई इस्तीफा होगा कि नहीं? तिलक जी बहुत सही प्रश्न किया है उन्होंने, और कहीं ना कहीं दिल की बात जुबान पर आ ही जाती है। ये पूरा मसला ही वर्चस्व के लिए शुरू हुआ था और शुरू होते होते ऐसे कुत्सित और ऐसे आरोपों तक आ गया जिस पर कि इतना बड़ा वितंडा खड़ा हो गया। ये पूरी तरीके से हरियाणा के लिए एक वर्चस्व की राजनीति थी। जो कुश्ती के खिलाड़ी हैं, चूंकि सबसे समृद्ध है हरियाणा हमारा कुश्ती के खेल में, और उसमें कड़े नियमों को जो बनाया बृजभूषण शरण सिंह ने, जिसकी आज मीडिया में भी चर्चा है, उनके द्वारा भी इसका दिया गया, जो कहीं ना कहीं नागवार गुजर रहा था और जिसके लिए लगातार ये लोग दबाव बना रहे थे। गौरव जी, और मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए तिलक जी, एक सेकंड मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। पंडित जी का ऑडियो। यदि इनके साथ किसी भी प्रकार का शारीरिक शोषण हुआ था और पिछले 8-9 वर्षों से हो रहा है, तो इन्होंने कभी क्यों नहीं आरोप लगाया, कभी क्यों नहीं कंप्लेन किया? किसी न किसी फोरम पे कंप्लेन करना चाहिए। यदि किसी कारणवश वह निर्दोष साबित हो तो सभी लोगों को मिल करके उनको सम्मानित तरीके से उस पर फिर रखिए। क्यों हरियाणा की बात, यूपी की बात, बिहार की बात अपन कर रहे हैं? अच्छा एक मिनट आपने बात बोल दी ना पंडित जी, वही बात दोहरा रहे। गौरव जी अपनी बात रख तो रहे हैं। गौरव जी, यानी कुल मिला के इस्तीफा नहीं होगा? नहीं, बात तो पहले जो आरोप लगे हैं वो स्पष्ट हो जाए। पहले जिन अपराधों के लिए एफआईआर किया गया है उसका पहले स्पष्टीकरण आ जाना चाहिए, और उस स्पष्टीकरण के बाद इनकी मंशा भी साफ हो जानी चाहिए। यदि सही निकलेगा वो आरोप, तब तो बृजभूषण शरण सिंह जेल जाएंगे, और गलत निकला नहीं गौरव जी, ये साफ हो जाएगा गौरव जी कि इन लोगों ने सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र के तहत इस पूरे मामले को उठाया। बिल्कुल सजा देनी चाहिए सब व्यक्ति की, जो गलत कर रहा है उसको सजा मिले। गौरव जी, जो 6 बार से सांसद है, उसकी छवि को नुकसान पहुंचाने का एक कुत्सित अपराध किया, तो उस अपराध का दंड भुगतना पड़ेगा। गौरव जी, ये बात इसलिए उठ रही है, इस्तीफे वाली बात आपने कहा कि छवि को नुकसान पहुंचाने वाली बात, आप तो परिवारवाद के खिलाफ रहे ना। आपने तो देखा होगा कि बृजभूषण का पूरा परिवार संघ में कहीं ना कहीं एडजस्ट है ना सर? तो फिर ये भी तो प्रभाव होता कि नहीं होता? ठीक है, बृजभूषण शरण सिंह ने तो इस बात को बहुत स्पष्ट कहा है। नहीं तो ये ठीक है, परिवारवाद, ये परिवारवाद जायज है। और ऐसा भी नहीं है कि हम वो इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हम आरोप मुक्त होंगे तो निश्चित रूप से इसको छोड़ेंगे। और नहीं, मसला तो परिवारवाद के खिलाफ है ना आप लोग। तो देखिए, बात परिवारवाद की नहीं है। 10 साल पहले कुश्ती कहां था उत्तर भारत का? किन देशों के श्रेणी में गिना जाता था भारत? सर, मेडल लाता था भारत? बृजभूषण काबिलियत के आधार पर पहुंचे, लेकिन उनका परिवार काबिलियत के आधार पर एडजस्ट हुआ क्या संघ में? आज कुश्ती दुनिया में भारत को कुश्ती के क्षेत्र में नंबर 1 नंबर 2 पर ला करके खड़ा कर दिया उनके नेतृत्व में। तो क्या इसको अस्वीकार करेंगे? आप मतलब यौन शोषण की इजाजत दे देंगे किसी को?
और परिवारवाद का किस प्रकार का आरोप जो लगे हैं, आप ये कह रहे हैं कि यौन शोषण का। ठीक सर, ओके अरोड़ा जी, पहले जल्दी से आप, फिर मैं फाइनल कमेंट लूंगा अविनाश जी से। मेरे बीजेपी के साथी ने कहा और आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था, आप इतिहास की तरफ ले गए तिलक जी। मैं सम्मान करता हूं लाल कृष्ण आडवाणी जी का, जिसकी आपने चर्चा की। क्या लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जिस प्रकार से नैतिक आधार पर किया था, आज मैंने मान लिया गौरव जी की बात कि निर्दोष है ब्रिजभूषण जी, कुलदीप सेंगर जी निर्दोष है, सारे नेता निर्दोष हैं, मान ली इनकी बात, नैतिकता के आधार पर दे दें। जंतर मंतर में सब बच्चे बैठे हैं, देश का गौरव है। हम तो मेडल लेके नहीं आए, ना मैं मेडल लेके आया, ना गौरव जी लेके आए, ना तिलक जी आप मेडल लेके आए। इन्होंने देश का नाम रोशन किया है, वो सड़कों पे बैठे हैं। और बात हरियाणा की नहीं है, इन्होंने हरियाणा की बात की, राजनीति की बात की, इसमें कोई राजनीति नहीं है। पहलवान कहीं के भी हो, खिलाड़ी कहीं भी हो, पहले खिलाड़ी हैं। मालूम जानते हैं ना अरोड़ा जी, किनका नाम जुड़ रहा है पहलवानों के साथ? आपके कांग्रेस के किस नेता का नाम जुड़ रहा है? जी जानते हैं ना आप? मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा हम तो, आप किसी नेता का नाम लें, आपकी सारी नहीं, मैं नहीं ले रहा, ब्रिजभूषण ले रहे हैं नाम। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं सबकी बातें। आपके नेता ने कहा था मानहानि का मुकदमा करेंगे, कर दिया क्या? देखिए, मानहानि का मुकदमा भी, जहां तक आपने हमारे नेता की बात की, आप ब्रिजभूषण से मत जोड़ो। ब्रिजभूषण को नैतिकता के आधार से अगर इस्तीफा दे देते, जैसे मेरे किसान भाई ने बोला अभी साथी ने, कि दोबारा पद पे शुभ हो उन्हें बिठा देते, क्या दिक्कत थी? मैं इनका समर्थन करता हूँ इस बात का। अरोड़ा जी, आपके नेताओं का नाम इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा, मैंने ये पूछा। हमारे किसी नेता का नाम इसमें नहीं आ रहा। आपके नेता का नाम आया नहीं आया? क्या हुड्डा का नाम आया कि नहीं आया? बड़ी जिम्मेदारी से बात नहीं, आप जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं तो बताइए ना, हुड्डा का नाम आया नहीं आया? हम बिल्कुल वही है, हम खिलाड़ियों के साथ हैं। हुड्डा का नाम आया, एक गौरव जी आपके मध्य नहीं बोला, प्रश्न मुझसे, मैं खिलाड़ियों के साथ हूँ, हम खिलाड़ियों के सम्मान करेंगे। मैं जब तक ब्रिजभूषण निर्दोष साबित नहीं होते, हम ब्रिजभूषण के खिलाफ हैं, खिलाफ रहेंगे। और यदि निर्दोष साबित हो गए तो अरोड़ा जी क्या होना चाहिए उसके बाद बताइए। यदि का प्रश्न उसके बाद क्या होना चाहिए? हमें देश की न्याय वो भी बता दीजिए। विश्वास है, हमें मान लिया न्याय व्यवस्था पे को काफी चढ़ा दीजिएगा, अगर हमें पता है कि बच्चियों के साथ निर्दोष साबित हुए तब क्या करिएगा? के साथ न्याय होगा, हमें पूरी उम्मीद है कि न्याय मिलेगा हमें। नहीं, न्याय की परिभाषा क्या है? अगर वो निर्दोष साबित होते हैं तब उस स्थिति में किसे दंड मिलना चाहिए, ये भी आप स्पष्ट करिए। हुड्डा जी को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? हुड्डा जी को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? केजरीवाल को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? टिकैत जी को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आपको कम से कम अपनी नीयत को साफ रखिए, जनता सब देख रही है। नीयत अगर साफ नहीं रहेगी तो बार लगा रहे हो, वही बनी रहेगी। निर्दोष कह रहे हो, जो जंतर मंतर बैठा उनसे पूछो, उन बच्चों से पूछो, उन बेटियों से पूछो। आप बार-बार निर्दोष की बात कर रहे हो। मेडल नहीं लाया हूं, मैं मेडल लाया हूं, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूं शूटिंग का, मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूं शूटिंग का। आपको बता दूं, मैं भी खिलाड़ी रहा हूं, मुझे पता है किसी के ऊपर खिलाड़ी वाली बात नहीं कर रहे हैं आप, खिलाड़ी वाली कोई बात नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से आरोप लगाना और निर्दोष साबित होता है तो उसका दंड भी निर्धारित होना चाहिए। ये बात बहुत साफ समझ लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जंतर मंतर का उपयोग हो रहा है, जिस तरीके से भारत का उपयोग हुआ आंदोलनों में, भारत को डिस्टेबल करने का, हिंदुत्व को जाति जाति में बांटने का जो खतरनाक खेल बार बार प्रयोग किया जा रहा है, वो साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक मिनट सर, एक मिनट गौरव जी, आपने कहा आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं जी। किस खेल में सर गोल्ड मेडल मिला था आपको? अरोड़ा जी ने अभी कहा ना कि ना इन्होंने गोल्ड मेडल लिया, ना इन्होंने गोल्ड, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूं स्नैप शूटिंग में, एमसीसी में, एमसीसी के 7.62 और 0.22। मैंने ये सवाल इसलिए किया, मैं व्यक्तिगत नहीं जाता हूं, क्योंकि एक खिलाड़ी की खेल भावना होती है सर, और खिलाड़ी खिलाड़ी के साथ होता है। ठीक सर, मैं एक बात समझ रहा हूं, क्योंकि आपने कहा कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। प्रभु राम की कृपा से आपकी सरकार भी है, संगठन फल फूल भी रहा है, अच्छी बात है, और आपने यह भी बताया कि आपने इतने महिला सांसदों को मंत्री भी बनाया। ठीक सर, लेकिन एक भी महिला सांसद या एक भी महिला मंत्री इनको लेकर ना कोई बयान दिया, ना समर्थन का जिक्र किया।
आपकी खेल भावना को ठेस पहुंची कि नहीं? गौरव जी का ऑडियो। गौरव जी, गौरव जी से संपर्क टूट गया। अरोड़ा साहब का ऑडियो, अरोड़ा साहब का ऑडियो। जी तिलक जी, संपर्क टूट गया सर वो। जी तिलक जी, मेरे को आपकी आवाज आ रही है। नहीं, गौरव जी का संपर्क टूट गया। गौरव जी, गौरव जी को प्लीज कनेक्ट करिएगा। तिलक जी, गौरव जी 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 प्लीज अपनी बात रखिएगा। क्योंकि तिलक जी बहुत संवेदनशील मुद्दा है और इसको बहुत ईमानदारी से और साफ नीयत से समझने की आवश्यकता है। नहीं, मैं तो आपकी बात से सहमत हूं, बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन जो स्थिति है मैं वही पूछ रहा हूं, आपकी खेल भावना को ठेस पहुंची? अगर कोई महिला सांसद या फिर महिला मंत्री तक कोई सामने नहीं आ रहा? नहीं, देखिए बात साफ समझ में आ रही है। देखिए आप देखिए, हमारी महिला खिलाड़ियों के साथ पूरी संवेदना है, लेकिन जो क्रोनोलॉजी है, इस पूरे घटनाक्रम की क्रोनोलॉजी जब देखिए, सर क्रोनोलॉजी की बात करें, हम केरल स्टोरी की बात करें, केरला स्टोरी की कर्नाटक चुनाव में कहीं साजिश सर आती है। सर केरला स्टोरी की बात कर रहे हैं मगर पहलवानों की बात नहीं कर रहे। फिर हम बिल्कुल पहलवानों की क्यों नहीं बात? माननीय उच्चतम न्यायालय से बड़ा कौन है? माननीय उच्चतम न्यायालय ने इनको FIR करने का निर्देश भी दिया और साथ ही साथ ठीक ये भी निर्देश दिया कि ओके, आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। ओके, कोर्ट को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। ओके ओके, फाइनल कमेंट अविनाश जी आपका। अब इस पूरे मसले को लेकर क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है सबूत इकट्ठा करने के लिए, एविडेंस इकट्ठा करने के लिए? सर प्लीज, अब आपका ऑडियो रहेगा अविनाश जी का फाइनल कमेंट। देखिए 161 CRPC में उन्होंने एविडेंस कलेक्ट कर लिया है। 164 के जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगे वो मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड होंगे। देयर आफ्टर और वेरियस कलेक्शंस ऑफ एविडेंस होंगे। उसके बाद चार्जशीट फाइल की जाती है। चार्जशीट फाइल करने पर सारे एविडेंसेस मैजिस्ट्रेट के सामने आते हैं। जो एलिगेशंस को लगता है प्राइमा फेसी है, उनके अकॉर्डिंगली सेक्शंस मेंशन किए जाते हैं देन, और जो कॉरोबरेट किए जाते हैं FIR से। देयर आफ्टर जब फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस से देन प्रोसेस आता है, उसके बाद देन क्रॉस एंड देन फाइनल आर्गुमेंट तक चीजें जाती हैं। तो इट टेक्स इट्स ओन टाइम। देखिए आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ। अगर एक केस हमारे पास आया, उसको लेकर अगर हम धरना दें या फिर शोर शराबा करें या प्रेशराइज करें जुडिशरी को, तो उनके प्रोसेस को एक्सपीडाइट करने के लिए आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं और एग्जिस्टिंग केसेस को भी। बहुत अच्छी बात अविनाश जी, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन पंडित जी एक बात जितनी मैं समझ पाया, अगर मगर किंतु परंतु ये नारे लगे तो आप इस धरने को अपवित्र करेंगे, मतलब जिन्होंने ये सब कुछ किया। ठीक पंडित जी, ये आंदोलन के नाम पर दंगा फैलाना या फिर इस तरह की हरकतें करना नाकाबिले बर्दाश्त कहा जाता है, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखिए पंडित जी। थैंक यू सो मच, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फैसला न्यायालय को करना है, लेकिन क्या फैसले से पहले ही एक जजमेंट दे दिया क्या? जरा सोच कर देखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।